जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। मैं बिल्लू भाई बकुल भाई कोठारी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आए, मंच पे आए। स्वागतम, शुभ स्वागतम। तपस्वी रणमल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अने उन्होंने जो तप किया है, उपदान तप, उसके लिए उनका जोरदार तालियों से उनका अनुमोदना की जाए, उनका अभिवादन किया जाए। हमारे सनातन भारतीय संस्कृति में जब हमारे वहाँ मेहमान पधारते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं मान्यवरों का शब्दों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मास्टर यस हेमूभाई पडिया, तालियों से। दिस इज सरप्राइज फॉर दादा। आप सभी का नमस्कार, बधाने जय श्री कृष्ण। आज ऑल इंडिया प्लास्टिक एसोसिएशननी एजीएम છે અને અમે પડિયા પરિવાર ખૂબ જ ખુશ છે કે અમારા નાયલોન હાઉસના વચ્ચોવચ્ચ થાય છે। શ્રી રણમલજી અને ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનના બધા મેમ્બરને ખૂબ જ થેન્ક યુ અહીંયા આવવા માટે। છેલ્લા 1 મહિનાથી હું જોઉં છું મારા દાદા ખૂબ જ મહેનત કરે છે કે આપણે બધા ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક એસોસિએશનના મેમ્બરને જીએસટીનો લાભ થાય। હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમારા બધાનો સપોર્ટ બનો રહે અને આપણે બધાને આનો લાભ થાય। થેન્ક યુ। માસ્ટર યશ પડિયા માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। અને કદાચ અહીંયા જે ઉપસ્થિત છે એમાં સૌથી યંગેસ્ટ યશ જ છે। યશ, ખૂબ ખૂબ
કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને યસ, ઇટ ઇઝ અ બિગનિંગ. નાવ ઇન ઓલ ધ એજીએમ તારે તૈયાર રહેવાનું. દાદા ગમે ત્યારે તને કહી શકે કે હવે યસ બોલશે કરીને. રાણવલજી બોલો બોલો, તમે યુ હેવ ટુ મોટિવેટ હિમ. યસ, હવે આપણે બાગડોર સંભાળવા માટે એકદમ રેડી રહેવાનું. અટેન્શન. ટૂંક સમયમાં આપણા આજના સમારંભ પ્રમુખ અને ચીફ ગેસ્ટ અસલમ શેખ, આપણા મહારાષ્ટ્રના પાલક મંત્રી છે, એ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે. એ પૂર્વે આપણે रणमल जी, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया ईश्वर भाई ने, इतना सुपर फास्ट अरेंजमेंट किया और इसका आयोजन असलम जी की ऑफिस में ही हो गया. असलम शेख जी ने पूछा ईश्वर भाई को, बोलिए और कुछ काम है? तो ईश्वर भाई ने बताया हमारे बॉम्बे बैंकर्स मर्चेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तब किया है, तो आपके कर कमलों द्वारा उनका अभिवादन करना है. और ईश्वर भाई के और असलम जी के रिलेशन, ईश्वर भाई के रिलेशन तो असलम भाई के पिताजी के साथ थे, तो परंपरा कंटिन्यूस चालू है. तो असलम जी ने बोला मैं ज़रूर आ जाऊंगा, अभी कुछ ही मिनटों में आते रहेंगे. आज रणमल जी के साथ उनके भाई मांगीलाल जी भी पधारे हैं. मांगीलाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है. हाँ, पधारे हुए सभी मेहमानों को जय श्री कृष्ण, जय जितेंद्र. ईश्वर भाई, दशरथ भाई का कहना ऐसा है कि इतना बड़ा तप जो करते हैं तपस्वी, वो जब मंच पे आते हैं तो तपस्वी का दूध और पानी से उनका पग पैर साफ करके फिर उनको बुलाते हैं. रणमल जी, आप एक मिनट आइए. हम वो हमारे दशरथ भाई ने मार्गदर्शन दिया, क्योंकि वो हमारे जिन आओ आओ रणमल जी, आओ आओ 2 मिनट. नहीं रणमल जी भाई यही चल जाएगा सर. सब लोग रणमલ जी આએ આપણે ઉપર से જીન શાસન માટે આ ગર્વની વાત છે. તમે આવું મોટું તપ કર્યું. આવો, પધારો પધારો. पधारो. बिल्कुल सही बात है. देव की जय. अभी आपको बताता हूँ उपदान तप कितना कठिन होता है. 45 दिन का ये तप है और 45 दिन साधु जीवन में रहना पड़ता है. बराबर ना रणमल जी? साधु जीवन में रहना पड़ता है. और महाराज साहब की निश्रा में जैसे साधु संत रहते हैं उसी प्रकार जीवन जीना पड़ता है. वो उनका उपवास जो रहता है, एकासणों बेसणों उपवास, वो सब करना पड़ता है. और रणमल जी ने जो किया, फिर से एक बार तालियों से उनकी अनुमोदना की जाए. बॉम्बे बैंगल्स मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमारे दिनेश भाई राणावत भी पधारे हैं, तो मैं तालियों के साथ दिनेश भाई का स्वागत है. दिनेश भाई आइए, आप इस अवसर पे आपके प्रसन्नता व्यक्त कीजिए. पधारिए. मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष ईश्वर भाई पड़िया और उनके साथ में नैनमल जी साहब और उनके सभी कार्यकारिणी के सदस्य. मैं जब आया था तो मुझे ऐसी तो होप नहीं थी कि इस ढंग से हमारे अध्यक्ष का मतलब आप लोग स्वागत करेंगे.
तो जैसा कि हम हमेशा सोचते हैं कि आप और हम रेलगाड़ी के दो पहिए जो एक ही पटरी पर दौड़ सकते हैं, और आज आप लोगों ने यहाँ पर फिर साबित किया इस बात को। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदस्य हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने एसोसिएशन की तरफ से। और ये जो स्वागत रथ, उसके बाद वाजते गाजते रानमल जी को हमने भी नहीं लाया। नहीं, जो बात है वो सच है, क्योंकि हम मतलब ये सोच रहे थे कि यहाँ आएंगे, रानमल जी रहेंगे, आप लोग सब इकट्ठे होंगे और माला वगैरह पहना के स्वागत करेंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा यहाँ आने के बाद में, उसके लिए मैं तहे दिल से एक बार ईश्वर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों से भी कहता हूँ कि ऐसे अध्यक्ष जो आपको मिले हैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। उद्यान तप सोच के तो गए थे कि वाइफ को वहां पहुंचा के मैं वापस बॉम्बे आ जाऊंगा, कहीं इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं। तो कहते हैं ना, एक सच बात यह भी है कि जीत अगर निश्चित हो तो अर्जुन बनना तो बड़ा आसान है। जीत अगर निश्चित हो तो अर्जुन बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन न व्यू रचना का पता है, न चक्रव्यूह तोड़ने का पता है, न उद्यान तप कैसे होगा उसका पता है, और फिर भी उद्यान तप में बैठ जाना और अभियमी बनना वो हमारे रानमल जी का काम है। कि वहीं गए और गुरुदेव ने कहा कि रानमल जी ये धंधा वंदा 45 दिन के लिए छोड़ दो, किसी से भी फोन पे भी बात मत करो। शायद मेरे को लगता है ईश्वर भाई से भी इन्होंने बात नहीं की होगी, बिल्कुल। तो उन 45 दिनों में मुझसे मैंने बहुत ट्राई की एक आध बार बात करने की, लेकिन नहीं कि मैं साता तो पूछूं उनसे कि आपका उद्यान तब कैसे चल रहा है, लेकिन क्योंकि आलोचना लगती है, अगर मोबाइल का उपयोग कर लेवे तो उसकी आलोचना झेलनी पड़ती है और उसमें वापस तप के अंदर कुछ न कुछ और करना पड़ता है क्रिया। तो ये सब के लिए गुरुदेव पहले कहते हैं कि भाई कोई तरह का आप मतलब तप करने जा रहे हो, साधु जीवन जी रहे हो, साधु जीवन के अंदर ये 45 दिन आप एक तरह से साधु ही हो, और तब जाके ना नहाना, न धोना, न दाढ़ी करना, न बाल कटाना, न कुछ नहीं हो सकता है। और तप की जो क्रिया है वो सारी क्रिया करने पड़ती है, तो उसको कहते हैं उद्यान तप। और वो उद्यान तप हमारे रानमल जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। और एक बार सभी बोलेंगे अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना। माइक पे ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ, जब माइक आपकी तरफ किया तो आपकी सबकी आवाज आई। बहुत अच्छा, तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, दी ऑल इंडिया बेंगल मर्चेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष श्री ईश्वर भाई पड़िया जी और सब पदाधिकारियों को, और बॉम्बे बेंगल मर्चेंट एसोसिएशन से भी मेरे साथी भाई वगैरह आए हुए हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं ये उद्यान तप के बारे में जो दिनेश भाई ने 2 शब्द कहे, उसमें 1-2 कड़ी जोड़ना चाहता हूँ कि उद्यान तप साधु जीवन तो है ही है, लेकिन मेरी लाइफ में जिस तरह से मैं धंधे में आया था, तो धंधे में जैसे नौकरी की तीव्रता से 12 महीना में मैंने ऐसा समझा कि नौकरी नहीं करना, फास्ट काम करना। तो धंधे में जिस तरह से आया कि धंधा अपने को करना, लेकिन इस तरह का धंधा करना अपने को मालूम नहीं था कि भाई गोल्डन प्लास्टिक में है तो थोड़ा बहुत करेंगे वो करेंगे, लेकिन जिस तरह की रफ्तार धंधे में मिली, बराबर आवाज आया बराबर, जिस तरह की रफ्तार धंधे में मिली, वही रफ्तार को देखते हुए मैं जीरवाड़ा जी गया था। मेरी वाइफ को उद्यान, सेकंड उद्यान उनका था, तो उनको भेजने के लिए, और महाराज साहब ने बोला, वैसा मन था कि 2-4 दिन देखेंगे साधु जीवन क्या होता है, तो 4-5 दिन में उनको बिठा के आने का विचार था। तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है 18 दिन का, तो 18 दिन का अठारिया बोलते हैं। तो वो अठारिया करने के लिए साधु जी ने बोला कि भाई लाइफ में आए हो, पूरा नहीं कर सको तो कम से कम 18 दिन तो साधु जीवन दे कर लो, ताकि अपने जैन समाज में आपको लगे कि आप भी
जैन और साधु जीवन जी सकते हो। अटारिया हो गया तो दूसरा अटारिया के लिए प्रोत्साहन मेरा मेरा लड़का मुकेश लेने के लिए भी आया, लेकिन वहाँ आजू बाजू और स्वर्गीय संबंधियों ने बोला कि भाई ये कर लोगे तो अभी हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर नहीं हो सकेगा, तो दूसरे में प्रवेश कर लिया। दूसरा पूरा होते थे तो भी एक ब्रेक आया, मैं बोला बाहर निकल जाओ अभी क्या, उसके पीछे जो 10 दिन आते हैं ना वो बहुत कठिन आते हैं, खाली लुका फिका खाने को मिलता है। तो मैं बोला मेरे से होगा नहीं, महाराज साहब ने बोला हो जाएगा, तो वो भी तीसरा स्टेप भी पकड़ा और उसके अंदर भी अपन सक्सेस हुए। जिस तरह से मुझे आशा धंधे में आशा नहीं थी और जिस तरह से धंधे में मैं सक्सेस होता गया, वही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये उद्यान तब में जिस तरह से मैं पास हुआ हूँ, मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं 4-5 दिन भी रह सकूँगा। और उसके लिए मैंने 48 डेज पूरे किए, पूरे साधु जीवन बिना फ़ोन टेलीफोन, फ़ोन का वहाँ खाली सिस्टम था कि दिन में एक फ़ोन आप यूज नहीं करो तो ठीक है, एक वो भी स्पीकर से बात करने का, और पानी का कभी मुंह धोने का नहीं, आँख धोने का नहीं, बाल कुछ भी नहीं, साधु जैसे जीते हैं वैसे ही जीने का। और उस तरह से मेरा ये स्टेप पूरा हुआ और आप लोगों का सबका सहयोग और आशीर्वाद था करके मुझे ये पुण्य मिला है। और अभी एक शब्द और हमारे ऑल इंडिया बेंगल मर्चेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलो, हमारे काका जी बोलो, पिताजी समान है हमारे, जिस तरह से उन्होंने ये जो भव्य आयोजन किया है उसके लिए मेरे को लग रहा है कि मेरे को वापस कहीं वहाँ जाना पड़ेगा और मन इतना उत्साहित हो गया कि मैं वापस चला जाऊँ और वहीं भक्ति करता हूँ, आगे लड़के लोग संभालते रहेंगे। और उसके लिए मेरे को इजाज़त चाहिए हिमाली बहन की, क्योंकि काका जी से तो मैं इजाज़त ले लूँगा, उनको समझा बुझा के लिए हिमाली बहन की इजाज़त चाहिए तो मैं भी वापस आगे बढ़ता रहूँ। खूब खूब आभार आपका। रणमल जी, थैंक यू वेरी मच। हिमाली बहन का भी वो खूब आभार है मेरे साथ, भी उन्होंने 3 साल से जो मेरे साथ जो काम कर रही है, मैं उनको भाई ही मान लिया उन्होंने मेरे को, और भाई के हिसाब से मैं तो पहले से बहन समझ रहा था, लेकिन भाई मान लिया तो भाई के हिसाब से मेरा कर्तव्य है कि उनको सुख दुख में हर तरह से मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। और हिमाली बहन भी मेरी बहन है तो उनके लिए मेरे काम के लिए भी तत्पर कभी भी खड़ी है। और मैं वादा करता हूँ कि हिमाली बहन को कोई भी मेरी तरफ से और कोई भी सुविधा चाहिए या किस तरह का भी काम करना हो उसके लिए मैं एनी टाइम तत्पर रहूँगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। और हमारे आंटी जी वो तो मेरे को परसों से, मैं कितना साल का 1991 से शायद साल हुआ आपने, 1991 से मेरे भाई छोटे भाई हेमू भाई, आंखों में मेरे को पानी आ जाएगा, जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ 27 साल काम किया था। छोटे भाई के सबसे कभी बड़े भाई को निराश या उनको गुस्सा होने नहीं दिया कि राणा जी को क्या अच्छा लगता वही वर्ड वापरते थे, और मैं भी चाहता था कि मेरा छोटा भाई खुश रहे, वही उनको ऐसे वर्ड देता था या स्वभाव देता था कि उनको दुख नहीं पहुँचे। और इस तरह से 30 साल से 1991 30 साल हो गए मेरे को, 30 साल से आज दिन तक नायलॉन हाउस सोना ग्रुप कभी भी कोई बाधा ऐसी नहीं आई कि मन दुख हुआ हो। और उस टाइम में तो ठीक है भाई ईश्वर भाई सब साथ था, अभी हिमाली बहन के साथ में कोई भी जात का कोई भी तकलीफ या उनको सपोर्ट चाहिए मैं एनी टाइम तत्पर हाजिर और तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। रणमल जी के ये उन्होंने जो विचार व्यक्त किया उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 1991 से हेमू भाई के साथ उनकी आत्मीयता। हमारे आंटी जी काकी जी शारदा बहन का जो शब्द कहना था भूल गया, क्योंकि मैं माइक में माहिर नहीं हूँ, धंधे में माहिर हूँ। तो जब से जिस टाइम में हेमू भाई का सॉरी हेमू भाई का तो इसकी बात में बात करता हूँ। हेलो आंटी जी के बाद जब हेमू भाई 15-16 साल के थे तभी से मेरे को कभी राणा जी नहीं बोला, राणा ही बोलता, मेरा राणा आ गया। राणा शब्द आज भी वापरते हैं और राणा ही बोलते हैं, कभी राणा जी के राणमल जी आंटी जी के लिए कभी वो नहीं है कि मेरे राणमल जी है, मेरा राणा आ गया। और जिस टाइम में हेमू भाई को ये इसका बर्थडे था, शायद मेरे ख्याल से 4-6 महीने या 12 महीने के थे यस, और मैं अपने यहाँ जब भी किसी का बर्थडे होते हैं तो हम मिलने के लिए आते हैं और कुछ शगुन के तौर पर देते हैं। तो मैं शगुन का देते पहले मेरा अंगुली पकड़ ली थी, 6 महीना और 12 महीने पहले का यस था,
और हकीकत बात बोल रहा हूँ, उसमें कोई दोहरा नहीं। आंटी काकी जी को मालूम है, घर पे आया था और वो पैसे देने के पहले मेरी अंगुली पकड़ ली थी, जब ये 4-6 महीने या 12 महीने पहले होगा। तो अभी इसके साथ में भी मेरे को निभाना है। आंटी जी से लगा कि आंटी जी हम भाई, और यस तक मैं मेरा बनती कोशिश जो भी होगा निभाता रहूँगा, तन मन धन से। कोई भी काम हो उसके लिए मैं, ये हमारा ही परिवार है और मैं परिवार ही मानता हूँ। पहले नहीं भी 3 साल से तो मेरा परिवार ही मानता हूँ। धन्यवाद। रणमल जी के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने जो लव एंड अफेक्शन, जो प्रेम और लागनी के साथ उन्हें जो उनके विचार व्यक्त किए, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज के हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सरर है हेमाली बेन हेमूसेठ पटिया। हेमाली बेन, आपसे विनंती है कि आप मंच पे आइए। हाँ, बकुलेश भाई और हमारे सब ऑल इंडिया प्लास्टिक बैंगल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदस्यों का सूचन है कि हेमाली बेन आज के इस अवसर पे, क्योंकि ये एजीएम हुई और ये जो रणमाल जी का जो अभिवादन होने जा रहा है, उसके कार्यक्रम के स्पॉन्सरर भी हेमाली बेन पटिया है, तो अपने प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। आइए हेमाली बेन। जय श्री कृष्ण। શ્રી ઈશ્વરભાઈ પડિયા એન્ડ ફેમિલી તરફથી હું હેમાલી હેમાંશુ પડિયા અહીં ઉપસ્થિત શ્રી રાનમલજી અને ઓલ ઇન્ડિયા બેંગલ્સ એસોસિએશનના ભાઈઓ અને બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ઓલ ઇન્ડિયા બેંગલ્સ એસોસિએશનની એકતા ઉત્તમ છે અને આપણા આ સંસ્થાના સંગઠન શક્તિથી આપણું ધાર્યું પરિણામ આવે એવી મારી શુભકામના છે। મને આપ સર્વેએ આ સેવા માટે લાયક ગણી એની બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ સો મચ। रणमल जी, आपने जो ये उपदान तब किया है, तो हमारे साइंसों के प्रकाशक मालिक एवं प्रकाशक दशरथ भाई पटेल उपस्थित है यहाँ पे ये सामने, और उनकी इच्छा है कि आपके बारे में ये उपदान तब का महत्व के लिए 2 मिनट बताएं। आइए दशरथ भाई, जिनशासन के बड़े बड़े आचार्य गुरु भगवंतों के साथ, गच्छाधिपति तपा गच्छाधिपति के साथ उनका सहयोग है, सहवास है। आओ दशरथ भाई। સૌથી પહેલાં તો તપસ્વી એટલે આ તપ કરવું એટલું કઠિન છે, બીજી ભૂમિકા નથી બનાવતો, બધાએ સ્વાગત કરી લીધું છે કે જે સાહેબે તપ કર્યું છે, હું ઘણા વર્ષોથી કલ્પી રહ્યો છું કે આ વર્ષે નામ લખાવું, આ વર્ષે નામ લખાવું, આ વર્ષે નામ લખાવું, પણ તપના કંઈ ને કંઈ વિઘ્ન આવી જાય અને આ તો એટલું કઠિન છે કે 45 દિવસ નાયા વગર મારા શ્રી હોય ગચ્છાધિપતિને કહું, સાહેબ તમે નાવાની પરમિશન આપો તો હું ઉપધામ તપમાં બેસી જાઉં, એટલે કે એવું ન બને કે અહીંયા તો જે નિયમ હોય એ પ્રમાણે તપ કરવું પડે, એટલે નાવાનું ન હોય અને એટલા મોઢું છૂટું ન હોય, એટલે કંઈ ને કંઈ તપ હોય, એકાશનું આવે, આંબીલ આવે, નેવી આવે, જે બી આવે એ કરવું પડે। અને બીજું ઈશ્વરભાઈ પડિયાએ જે આયોજન કરી અને મને ખૂબ આનંદ થયો છે કે જૈન ધર્મમાં એવું કહેવાય છે, કર્યું કરાવ્યું અને અનુમોદ્યું, બંનેનું પુણ્ય સરખું હોય છે। એટલે ભલે તમે તપ નથી કર્યું પણ તમે જે એમની અનુમોદના બધા કરો છો એ તપ બરાબર છે। એટલે જૈન ધર્મમાં આ ખાસ કોટેશન છે કે આપણે તપ નથી કરી શકતા, તો જે તપસ્વી છે એની અનુમોદના કરી અને આપણે તપનો લાભ લેવાનો છે। તો બધા મારી સાથે એક વખત બોલજો, તપસ્વી અમર રહે, તપસ્વીનો જય જયકાર અને તપ ધર્મનો જય જયકાર। જે એમને તપ કર્યું છે એના થકી આપણું પુણ્ય અનુમોદના કરવાથી બંધાય છે। तो तपस्वी अमर रहो, तपस्वी अमर रहो, तप धर्मनो जय जयकार, तप धर्मनो जय जयकार। जय जिनेन्द्र साहब। अस्तु। दशरथ भाई अजैन છે, પટેલ છે પોતે, પણ એમને જૈન ધર્મમાં રણમલજી એટલી શ્રદ્ધા છે અને સાયન્સો સાપ્તાહિકના માધ્યમથી જીનશાસનની એકદમ ઉમદા સેવા કરી રહ્યા છે। તમે કોઈપણ ભારત વર્ષના કોઈપણ સંઘમાં અમારે સાયન્સોએ જવું હોય તો એની બધી વ્યવસ્થા થઈ જાય, અને જે આચાર્ય ગુરુ ભગવંતોનું ત્યાં બિરાજમાન હોય પાટ ઉપર, એ દશરથભાઈને વ્યક્તિગત રીતે ઓળખતા હોય। હમણાં જ આપણા આજના ચીફ ગેસ્ટ
અને પાલક મંત્રી શ્રી અસલમભાઈ શેખનો મેસેજ આવ્યો છે. આજે અર્જન્ટ એક કેબિનેટની મિટિંગ બોલાવવા આવી છે, એટલે એ મોડા પડશે, પણ એમને ચાલુ જ છે હજી, અને એમણે આપણને પરમિશન આપી છે કે તમે કાર્યક્રમ આગળ વધારો. મને જેવો સમય મળશે એટલે હું કાર્યક્રમમાં જોડાઈ જઈશ. તો આપ સૌની તાળીઓ વચ્ચે હું ઈશ્વરભાઈ અને ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક બેંગલ્સ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશનના સદસ્યો માન્યવરોને હું કહું છું, આવો અને તપસ્વીનું ભાવપૂજન કરો. આવો રાણવલજી. જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ અનુમોદના થઈ રહી છે, ભાવપૂજન થઈ રહ્યું છે, એમનો આપણે સાક્ષી બનીએ. આવો ઠાकुर સાહેબ, આપ और बेल्लूभाई कोठारी साहब, बकुलेश भाई, नैनमल जी पधारी आप. આટલું 45 દિવસનું મોટું તપ, એટલે આપણે એટલીસ્ટ 45 સેકન્ડ કન્ટિન્યુઅસ તાળીઓ વગાડવી જોઈએ. આપણે એક સાથે દશરથભાઈ જેમ કીધું તાળીઓથી અનુમોદના, તાળીઓ વગાડીને અનુમોદના કરીએ. તાળીઓ થઈ જાય. તપસ્વીનો જય જયકાર, તપસ્વીનો જય જયકાર. તપસ્વીનો જય જયકાર. તપસ્વી અમર રહો, તપસ્વી અમર રહો. તપસ્વીનો જય જયકાર, તપસ્વીનો જય જયકાર. બોલીએ શ્રીજી શાસન દેવ કી જય. दिनेश भाई, हाँ मंगला जी, थोड़ा खुल के तालियां तो बजाओ यार, इतने इसमें क्या है कि कंजूसी है. ના વાંચીને બધાને ઈશ્વરભાઈ કીધું કે હા વાંચી લીધું ઓલરેડી. ધી ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક બેંગલ્સ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન. હાલો. જય જિનેન્દ્ર. જે રાણમલજી તપસ્વીને જે સન્માનપત્ર અર્પણ કર્યું છે તે આપની સમક્ષ સંભળાવું છું. ધી ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક બેંગલ્સ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન મડાર મુંબઈ દેવગુરુ અને ધર્મપસાએ શાસ્ત્ર કથિત સાર્થક ઉપદાન તપની આરાધનાના મનોરથને પરિવારજનોના પ્રચંડ પુરુષાર્થ વડે સફળતાપૂર્વક સંપન્ન કરનાર શાહ રાણમલજી ફૂલચંદજી ગાંધી મહેતા તેમજ તેમના ધર્મપત્ની રેશમી દેવી રાણમલજી ગાંધી મહેતાને સન્માનપત્ર શ્રી ધ બેંગલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક બેંગલ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન અર્પણ કરી રહ્યું છે. તપસ્વી અમર રહો, તપસ્વીનો જય જયકાર. જેમાં રાણમલજી સાહેબે પ્રથમ ઉપદાન તપ છે અને એમની શ્રાવિકા તેમનું આ દ્વિતીય સજોડે ઉપદાન તપ થયું છે. બીજું, ઉપાધિઓને તોડી આત્મીય ઉપલબ્ધિ પ્રગટાવી ઉપધિઓની નિકટ લાવવામાં ઉમંગ પ્રગટાવે તેવું તપ એટલે ઉપદાન તપ. તીર્થંકરોએ પ્રકાશિત કરેલા તથા ગણધર ભગવંતોએ શિષ્ટ અને સિદ્ધ ભાષામાં સર્જેલા જે સૂત્રો છે તે હૃદયના ઊંડાણ સુધી પહોંચાડવાની યોગ્યતા લાયકાત તૈયાર કરી આપે છે ઉપદાન તપ. ગ્રીષ્મકાલીન ઉપદાનની આરાધના મૂળે શરૂઆત થઈ, ખાસ તો બાળ યુવા વર્ગ માટે પણ પ્રૌઢ વર્ગ પણ એમાં કંઈ બાકાત ન રહ્યો. અબાલ ગોપાલ સૌને માટે આ ઉપદાન ઉપકારી બની ગયા. તેથી શાહ રાણમલજી ફૂલચંદજી ગાંધી મહેતા તેમજ તેમના ધર્મપત્ની રેશમી દેવી રાણમલજી ગાંધી મહેતાએ ઉપદાન તપની આરાધના કરી પોતાના પરિવારનું નામ રોશન કર્યું છે. ગ્રીષ્મકાલીન અને શીતકાલીન ઉપદાન તપની આરાધના એ વાસ્તવમાં મીંડના દાંતે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કાર્ય છે. એક તો આવી ઉગ્ર અને કષ્ટપૂર્વકની આરાધનાઓમાં ગરમી તેમજ ઠંડીની પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં ઉપદાનમાં જોડાવાનો નિશ્ચય કરે એ જ એક પ્રકારના અછેરું ગણાય. ઉપદાન આરાધનામાં ઉપવાસ એકસના જેવા તપશ્ચર્યાના કોઈપણ જાતના અનુભવ વિના જાણે કે આંખ મીચીને સમંદરમાં ઝંપલાવા જેવું ગણાય. અને પાછી કસોટીઓ તો ધર્મારાધનાની મોનોપોલી ગણાય. તમે ધર્મ કરો ને કોઈ વિઘ્ન જ ન આવે એવું લગભગ ન બને.
અણધારી આપત્તિઓ સામે નિર્બળ મનોવૃત્તિનું ઝઝૂમવાનું ઝાઝું બળ પણ ન હોય, તે છતાં ઝાંખા ઝાંખા બળતા દીપકની જેમ પણ ઉપદાન પૂર્ણ કરવાનો અખંડ સંકલ્પ લઈને આરાધનામાં ઉતરેલા શાહ રાણમલજી ફૂલચંદજી ગાંધી મહેતા તેમજ રેશમીદેવી રાણમલજી ગાંધી મહેતાને આપીએ તેટલા ધન્યવાદ ઓછા ગણાય. તેમની આ ઉગ્ર ઉપદાન તપશ્ચર્યાની ધી ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક બેંગલ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન ભૂરી અનુમોદના કરે છે. ધી ઓલ ઇન્ડિયા પ્લાસ્ટિક બેંગલ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન વતી પ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ પડિયા, મંત્રી શ્યામ સુંદર સિંહ ठाकुर. जय जयेंद्र. रणमल जी, हमारे दशरथ भाई ने ये पूरा, ईश्वर भाई ने फोन किया और ये पूरा ड्राफ्टिंग करके इमीडिएटली बनाया. કારણ કે ઈશ્વરભાઈ ને તો સામાજિક સમૂહ લગ્ન અને પ્લાસ્ટિક બેંગલનું કામ ખબર હોય, જીસાન સરનું કામ તો ખબર ન હોય એમને, पर तो तरत જ रणमल जी ये ऐसा फटाफट कार्य हुआ और ये आज का कार्यक्रम आ गया, कंटिन्यूस काम. हेलो, ये तो सुना मैंने जयेश भाई, मेरी लाइफ में जो भी काम आते हैं ना, फटाफट जो होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं. धीरे 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 करते रहेंगे तो वो काम होता है नहीं, हर काम फास्ट ही होता है. अभी ये उपदान तब का हमारे परिवार वालों को भी किसी को आशा नहीं थी कि ये उपदान तब करेगा. ये दिन में 50 बार चाय पीने का, गुटखा, वो ये थे, और ये क्या करेगा, एक दिन करके 2 दिन में रिटर्न आ जाएगा. लेकिन जो भी लाइफ में काम आता है ना, फटाफट और फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है. और सक्सेसफुल भी धंधे में जिस तरह से सक्सेस हो रहे, इसमें भी ये होलसेल धंधा ही कर दिया. धार्मिक का भी होलसेल धंधा ही कर दिया हूँ. क्या जब 2 दिन के लिए घुसे थे, 1-2 दिन देखने के लिए, और 48 डे का पूरा करके आया. महाराज साहब ने भी मेरे को बताया कि भाई तुम्हारे जैसे आदमी, बिजी आदमी, और जिस तरह से ये तब करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने किया, उसके लिए आशीर्वाद है. तो आप हमारे सभी, हमारे ईश्वर भाई, हमारे बड़े भाई मंगेलाल जी, हमारे परिवार सबका आशीर्वाद ही है. बाकी मैं दुकान से कभी भी बिना ड्यूटी, 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी छोड़ के कभी बाहर नहीं निकलता हूँ. और ये एक साथ में 48 डेज दुकान का कोई ध्यान नहीं, कोई काम नहीं. भाइयों का, भतीजों का, सबका साथ तो है, लेकिन अपने को मेंटलिटी ये रहती है कि मेरे को दुकान पे जाना है, ये काम है, वो काम है. 48 डे में दुकान के बारे में कभी विचार भी नहीं किया, न सोचा कि क्या हो रहा है, जो होना होने दो. और वो महाराज साहब भी बोल रहे कि जब अंदर घुसे तो 48 डेज ध्यान, दुकान का ध्यान में नहीं लेने का, अपना है वो अपने पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा. तो ये तो सब वडीलों का आशीर्वाद है, उसके हिसाब से सब होता है. और फटाफट हो गया हो. बाकी किसी को आशा नहीं थी कि मैं 18 दिन भी पूरा करूँगा. 3 स्टेप आते हैं, इसमें तीनों स्टेप सक्सेस करके पूरा किया. धन्यवाद आप सबका. रणमल जी, खूब खूब अभिनंदन. आपकी अनुमोदना हो रही थी जब ये वातावरण इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि हमारे तुतारी वाले मुन्ना भाई तुतारी बजाना भूल गए. तो ईश्वर भाई को मैं फिर से विनंती करता हूँ कि आप फिर से उनको ये स्मृति चिन्ह दीजिए, और मुन्ना भाई आप जोर से तुतारी बजाइए. रणमल जी, आपको खड़ा होना पड़ेगा 2 मिनट. ठाकुर साहब, मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया प्लास्टिक बेंगल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और उनके तमाम सदस्य इतने खुशनसीब है जिन्हें ईश्वर भाई पडिया के रूप में एक शक्तिशाली नेतृत्व प्राप्त हुआ है. अन्यथा गवर्नमेंट के पास से जीएसटी की डिमांड लेना और वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक अपना आवाज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. तो मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती है और आप लोग ने वही किया है. या तो ईश्वर को छोड़ दो, या तो ईश्वर को छोड़ दो रणमल जी,
या तो सब ईश्वर पर छोड़ दो। तो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि सब ईश्वर भाई पे छोड़ दिया कि ईश्वर भाई ये काम केवल आप ही कर सकते हो। और सही बात है, चाहे वो श्री ब्रह्म क्षत्रिय संपर्क समाज हो या हमारा रामकृष्ण सेवा ट्रस्ट हो या ऑल इंडिया प्लास्टिक बैंगल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हो, सब लोग ने बोला जो ईश्वर भाई ही कर सकते हैं। और जो पूरी मूवमेंट आई रणमल जी, जन्मभूमि में, व्यापार में, गुजराती मिड डे में फ्रंट पेज पे, व्यापार में फ्रंट पेज पे, इतना इजी नहीं है क्योंकि हम तो सुबह अखबार में देखते हैं कि आज फ्रंट पेज पे न्यूज़ आ गई, तो मगर उसके लिए कितनी मेहनत, सतत चिंतन करना पड़ता है कि कैसे आगे बढ़े। तो वो ईश्वर भाई ने किया। और याद रखिए, उनकी उम्र 80 साल की उम्र में हमारे साधु महंत और कथाकार लोग गीता के कर्मयोग के बारे में बात करते हैं, केवल बात करते हैं, मगर ईश्वर भाई गीता का कर्मयोग जी रहे हैं। तो जोरदार तालियों के बीच में मैं ईश्वर भाई को आमंत्रित करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पे उनका पुनः एक बार मार्गदर्शन और उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। આજની સત્કાર મૂર્તિ રણમલજી જૈન, માંગીલાલજી, દિનેશભાઈ, નૈનવલજી, હેમલીબેન, દિનેશભાઈ, બકુલભાઈ, બિલુભાઈ, ઠાકુર સાહેબ, જયેશભાઈ, આપ સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, તપ કરનારને તપસ્વી કે અને મોમેન્ટોમાં લખ્યું છે એના માટે સદભાગ્ય હોવા જોઈએ, તમારા નસીબ હોવા જોઈએ, તમારા સંજોગ હોવા જોઈએ, તમારી મનોકામના હોવી જોઈએ અને ઉપરવાળાનો સાથ હોય તો જ થઈ શકે। વાત કરવી નહીં, ખાવાનું નહીં, પાણી નહીં, ક્યારેક પાણી, જે દશરથભાઈ મને વાત કરી, દશરથભાઈ અમારે જૈન છે, એમણે વાત કરી, તો આટલું બધું કષ્ટ ભોગવ્યા પછી તમે સારા છો એ ભગવાનની કૃપા છે। અને મને લાગે છે મારા સર્કલની અંદર ગોવિંદાના મોટા ભાઈ કીર્તિભાઈ અમારી સંસ્થા જોડે છે, તો ઘણી વખત બેઠા હોય ને તો એ કે ईश्वरभाई सब घर में बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं बेटा तो कि गोविंदा जैसा, भाई तो कि गोविंदा जैसा, मामा तो कि गोविंदा जैसा, पति तो कि गोविंदा जैसा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। वैसे मेरे ख्याल से राणा जी के घर के अंदर यही हाल होगा। तो बेटा तो कि रणमल जी जैसा, छोटा भाई मंगीलाल जी बोलते तो कि रणमल जी जैसा, रेशमी देवी बोलती है कि पति तो कि रणमल जी जैसा। हम तो ये बोलते कि हमारा व्यापारी है रणमल जी जिंदाबाद। आप खाली घर के अंदर प्यार है, मोहब्बत, ऐसी बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में आपके लिए मान है, आदर है, सम्मान है। हर व्यापारी में आपके लिए मान, सम्मान, आदर सब है। कभी कभी मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि कभी किसी की कीमत अपन को किस्मत मिल जाए ना उधार आधा घंटा तो अपना बेड़े पार हो जाता है। आपने जो बहुत तप किया है, आपके घर में, आपके जीवन में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होवे
वैसे मैं मांगीलाल जी ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ। वाकया ऐसा था कि आज सम्मान कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के उनके हाथ से होना था। अभी भी मीटिंग चालू है कैबिनेट की। क्या लफड़ा होगा भगवान जो जान मालूम। एक पहिया मोटर का, एक साइकिल का है, एक टायर कार का है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। विपुल भाई कोई समाचार? कहाँ विपुल भाई? समाचार नथिंग, नो समाचार। तो अभी कब मौका मिलेगा? हम कारोबारी पूरी उनको मिलके आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को इनके ऑफिस में, और व्हाट्सएप से आपको बताएंगे कि क्या हालात है, क्या संजोग है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। और आज हमको रणमा जी ऐसा महसूस होता है कि हमारा बड़ा भाग्य है कि आज आपको सम्मान करने का मौका मिला। हमारा बड़ा भाग्य है। और आपके भाई साहब मांगीलाल जी के सामने और दिनेश भाई के सामने हमने तो रणमल जी को पूरा परिवार के साथ, पूरी कारोबारी के साथ निमंत्रण किया था, मगर तपस्वी है ने, कुछ मोह कम हो गया होगा, मोह कम हो जाता है शायद, बरोबर है। और बरोबर है, बरोबर है। अभी जयेश भाई कुछ हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो मैंने क्या समझता हूँ कि स्वागत राणा जी के हाथ से करें। दूतीबेन, डॉक्टर दूतीबेन डेढ़िया पार्ला से आए, बुके दो, सम्मान करें। बेटा यहाँ आओ, तेजलबेन आओ। ये तेजलबेन वो हस्ती है, जब भी कोई काम होता है फास्ट तोरलबेन आओ बेटा। एमाली बेन ना मित्र છે તોરલબેન, તેજલબેન। દશરથભાઈ પટેલ આપણો સાથ સહકાર અને સહયોગ માટે પધારો, તમારું સન્માન કરીએ। તોરલબેન ગોહિલ, નવીનભાઈ રાય પંચોલા મારા મિત્ર છે। તૃપ્તિબેન પડિયા, તૃપ્તિબેન બોસમિયા। કુંવરજી તમે પણ સાથે આવો। જગદીશભાઈ મોદી, ભાઈ પધારો। આ ભાઈ અમારા ખાસ મિત્ર છે, ભૂરાભાઈ આરોગ્ય ભવનના માલિક છે, લોકો એને કાંદીવલીના કિંગ કહે છે। નવીનભાઈ, હવે વિપુલભાઈ શાહ, વિપુલભાઈ પધારો। આ વિપુલભાઈ શાહ અમારી કોઈ પણ નાની મોટી મંત્રાલયનું કામ હોય, સચિવાલયનું કામ હોય, ગવર્મેન્ટનું કામ હોય, બીએમસીનું કામ હોય, તો હંમેશા તત્પર હોય છે। એને અમે નામ આપ્યું છે જનસેવક વિપુલ શાહ ભાઈ। ત્યાં हमारे दिनेश भाई कोठारी बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है। दिनेश भाई कोठारी मारते भागते
पुणे से बम्बई रोड पे आइए आइए, आपका सम्मान करते। दिनेश भाई, संदीप मेहता, मिल मालिक ना चिरंजीव संदीप भाई मेहता, પરેશભાઈ પડિયા, આ 3 વ્યક્તિએ બંધના દરમિયાન એટલી બધી સેવા સહયોગ સાથ આપ્યો છે। જનસેવક વિપુલભાઈ સારા સમાચાર આપ્યા છે કે કોવિડની એન્ડ કોઈ હવે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બધું ખત્મ, બરાબર? આવતીકાલ સવારથી નો, वेरी गुड, नो मास्क नो प्रॉब्लम, हम शादी भी कर सकते हैं आराम से, समूह लग्न करेंगे तो 22/5 को हमारा समूह लग्न है। अभी किशोर भाई लिया, मित्तल सेठ, मेरी बात सुनो, वो बोलता है आप हमेशा जब भी देखता हूँ मैं कभी काम बोलता हूँ आप हंसते रहे हंसते, तो आप हंसते हो मेरा टेंशन दूर हो जाता है। એટલે વડીલ વડીલ એટલે વડીલ હોય છે ને, મંગીલાલજી એમના મોટા ભાઈ છે, એમને દુનિયા જોઈ છે। आओ, अरे एक जोरदार ताली से बधाओ। थैंक यू। बहुत खुश होने की बात है, जनसेवक विपुल भाई को ऊपर फोन आया कैबिनेट मंत्री असम शेख जी का कि आप खुशी से कल चालू करो, हम आपका काम पटा देंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और भाई केतन पड़िया, केतन भाई आओ। અમારા એસોસિએશનના મેમ્બર નથી છતાં સવારથી અમારી સાથે બાજુમાં છે, એટલે બોલ ઝીલી લે છે અને એમની 2 દિવસથી આ ફૂલ સેવા છે। આપો બુકે આપો। રાણવલ जी आप ત્યાં જ ઊભા રહેજો। ઈશ્વરભાઈ, कभी वो बोलता है ना माइक माइक चीज ऐसी है अमित भाई, कभी गड़बड़ कर देती है। दिनेश भाई आए हुए, दिनेश भाई का स्वागत किया नहीं है। नैनमल जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ नलमल जी का पूर्व से स्वागत करें। आप आ जाओ, आपका वो लैंग्वेज बराबर है। जोरदार तालियां। दिनेश भाई शेरो शायरी और उनका जो वक्तव्य होता है ना, वो दिल को हमेशा भा जाता है। और मांगीलाल जी का भी फूलों से स्वागत करें। नानू भाई, ना ना आ जाइए। तालियां जोर से मंगीलाल जी के लिए। રાણવલજી 2 મિનિટ આવો। અમારા સાયન્સો પરિવારના દશરથભાઈની ઈચ્છા એવી છે કે આપના તપ બદલ અમારા સાયન્સો સાપ્તાહિક વતી આપની અમે અનુમોદના કરીએ છીએ। દશરથભાઈ આવો।
एक मिनट दिनेश जी, एक सेकेंड। रणमल जी आओ, कल यश का बर्थडे था, तो आपके करकमलों द्वारा उनको ये बॉल पेन दीजिए, अभी वो स्टडी कर रहा है। और याती जापो ने अच्छा યસ, તો ગઈકાલે હેપી બર્થડે હતો और આપણે તાળીઓ વગાડીને એને આપણે શુભકામના આપીએ। और रणमल जी, यश हर रोज सुबह यहाँ पे आता है नाइलोन हाउस, और 7 तारीख को आके पूरे वर्कर लोग की सैलरी वो करता है। यानी ईश्वर भाई के मार्गदर्शन में जैसे हेमू भाई तैयार हुए थे, ऐसे यश भाई भी एकदम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ये हेमू भाई के बारे में आप जो भी बात करते हो ना, तो वो यश को देख के वो याद आते हैं, लेकिन हेमू भाई भी 15-16 साल की एज में धंधे में आ गए थे, और यश भी वही मार्गदर्शन पे चलते चलते अभी 16 साल में सब एक्टिव हो गया है। और सब हमारा सबका आशीर्वाद साथ है कि वो उनसे भी आगे बढ़ के आपका नाम रोशन करेगा। और वो सब बोलने को मुंबई के लिए मेरे को ध्यान से किधर गया यश? यश की एग्जाम चालू है, मगर ईश्वर भाई ने आग्रह किया तो यश भाई आ गए। अब मैं आभार विधि के लिए, हाँ रे हाँ, हमारे कवि मित्र वहीं से बोलिए आप। प्यारे मित्रों, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं लग रहा है कि कुछ कमी है अभी तक? आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कोई कमी है यहाँ पर? हाँ, ये जो रानमल जी ने तो तब किया, मैं मानता हूँ, उसके लिए तो हमने सबने अनुमोदना की, लेकिन इस सारे प्रोग्राम के अंदर जिनकी मेहनत है, तो कहते कि दीप के तपे बिना प्रकाश नहीं मिलता, सीप के खपे बिना विकास नहीं मिलता। तप और खप इंसान को खुद बनाना है, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। और वो इतिहास जो है वो हमारे ईश्वर भाई, जिनका कि यहाँ पर मैंने देखा सारी कार्यकारिणी का उन्होंने स्वागत किया, हमारा स्वागत किया, रानमल जी का स्वागत किया, लेकिन ईश्वर भाई का स्वागत हुआ क्या? नहीं हुआ। कमी है कि नहीं है? तो एक बार सारा पूरा बेंगल मर्चेंट एसोसिएशन और मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें पहले। उसके बाद मैं रानमल जी से कहूंगा कि अब ईश्वर भाई का आप स्वागत करें यहाँ पर। हाँ, रणमल जी, ये कार्यक्रम के ईश्वर भाई की इच्छा है कि ये कार्यक्रम के स्पॉन्सर है हेमाली बेन पडिया, तो आपके करकमलों द्वारा हेमाली बेन का अभिवादन करना है, ऐसे ईश्वर भाई की इच्छा है। मेरी बात सुनिए, हमारे में एक रीत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब तक बड़े भाई साहब बैठे होते हैं ना, तब तक रानमल जी स्वागत नहीं करेंगे। उन्होंने, रानमल जी ने पहले मांगीलाल जी को मान दिया, उसके बाद में जो कुछ भी होना है वो होगा। भले तपस्वी रानमल जी है, ठीक उसी ढंग से हर जगह पर बुजुर्ग है, उनका स्वागत पहले होगा और उन्हीं का होना चाहिए कि नहीं भाइयों? हाँ, हेमाली बहन का स्वागत तो हम करेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि उनका भी स्वागत होगा, लेकिन पहले ईश्वर भाई का स्वागत होगा। जोरदार तालियों से आप हाथ लगाइए बेटा। अरे भाइयों, मैं फिर कहता हूँ, फूल है गुलाब का, खुशबू तो लेते जाइए। अरे स्वागत है आपके अध्यक्ष का, जोरदार तालियां देते जाइए। हेमाली बेन आओ તમે। રાનમલજી, હેમાલી બેનનો પુષ્પગુચ્છી આજના સ્પોન્સર છે હેમાલી બેન હેમુસેટ પડિયા। આપણે તાળીઓથી એમનું સન્માન થયેલું ત્યારે સહભાગી થઈએ। हेमाली बहन અહીંયા જ ઊભા રહેજો, કારણ કે હજી હું પૂરો નથી થયો। हाँ, हमारे भी पूरा थવો जरूरी है। कभी भी जैसे रानमल जी वहाँ गए और अपनी धर्मपत्नी को वहाँ पर पहुँचाने के लिए गए थे, और एकाएक उन्होंने वहाँ पे जाकर वो तपस्या उनकी शुरू हो गई और उन्होंने वो तपस्या यहाँ पर की।
कुदरत कुछ क्या चाहती है क्या नहीं चाहती ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ भी हुआ और उसके बाद में जो हेमाली बहन ने ईश्वर भाई के साथ जो सपोर्ट्स के साथ जो काम या नाइलॉन हाउस का संभाला है, उसके लिए इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और उसके साथ इतना ही कहूँगा कि अरे करो सोने के 100 टुकड़े उसकी कीमत कुछ कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े उसकी कीमत कुछ कम नहीं होती, समुंदर से कितना भी निकालो पानी उसकी सेहत कुछ कम नहीं होती, मौसम बदलते रहते हैं तबीयत हर मौसम के संग नहीं होती, और फैक्ट्री संभालना भी एक जंग है, ये हिम्मत कुछ कम नहीं होती, ये हिम्मत कुछ कम नहीं होती। मंच पे आसन बैठे हुए हमारे सत्कार मूर्ति रणमल जी, उनके बड़े भाई मांगीलाल जी, ईश्वर भाई, हमारे अभी उनके शब्दों को आप लोगों ने काफ़ी सुना। आप लोगों को ताज्जुब होगा, मैं और आगे नाम लेने जा रहा हूँ, ये नहीं कि यहीं रुक जाऊँगा, लेकिन आज जिस चीज़ के लिए ईश्वर भाई ने अभी कहा, जो शुरुआत हमारी हुई, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो भी हुआ है या हम लोग जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें ऊपर वाले की मर्जी से कुछ होता है तो इससे बढ़िया नहीं होगा। आज अपने पास इतनी तपस्या के बाद रणमल जी आए, इस मंच पे आए जहाँ पे हमारा कार्यक्रम आगे कल की शुरुआत करनी है, और उनके साथ भगवान जी आए हैं, भगवान जी बैठे हैं। ताजुब है कि मंच पे भगवान भी बैठे हो, हमारे साथ तपस्वी बैठे हो, उनके भाई साहब बैठे हो, फिर तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण होगा। ये हमारे नैनमल जी बैठे हुए हैं, हमारे क्या नाम है जयेश शुक्ला जी काफ़ी मेहनत किए उनको, और बिल्लू भाई बादशाह उनको, और बकुल भाई कोठारी जी, हेमाली जी, आप सामने भाभी जी बैठी हुई है, सारे लोग, आप जितने लोग भी बैठे हैं सभी को मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपको हाथ जोड़ के आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इसी जितनी मेहनत से और जितनी भी खुशहाली के साथ आप लोग आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, भगवान चाहेगा तो हमें सफलता भी मिलेगी या न भी मिले तो भी हमारे कार्यक्रम कल शुरू होने जा रहा है। एक अच्छी राजी खुशी के साथ ये आभार ले लीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मीटिंग समाप्त।